मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लज़ीना युअल्लूना मिन निसाइहिम तरब्बसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाउ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक़ ना रखने की कस्में खाएं, इनके लिए 4 महीने की मुद्दत है। फिर अगर वो लौट आएँ तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला मेहरबान है। यानी कि जो शख्स कसम खाता है कि मुझे अपनी बीवी से ताल्लुक़ नहीं रखना, तो अल्लाह ताला ने कहा कि उसके लिए फिर ये 4 महीने की मुद्दत है। यानी कि एक शख्स ने अगर कसम खाई कि मैं अपनी बीवी से 1 महीने के लिए ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता या 2 महीने के लिए ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, तो ये उस वक्त ये लागू हो जाएगा कि अब वो ताल्लुक़ ना रखे उतनी मुद्दत के लिए जितनी मुद्दत के लिए उसने कसम खाई, यानी कि 1 माह, 2 माह या 3। लेकिन अगर उसने मुद्दत का तयन नहीं किया है कि वो कितने वक्त के लिए ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, तो अल्लाह ताला ने उसकी आखिरी हद 4 महीने बता दी है कि वो 4 महीने हैं। और फिर इस 4 महीने के बाद अगर वो फिर रुजू करना चाहते हैं मियाँ बीवी आपस में, तो फिर अल्लाह ताला बख्शने वाला है, यानी कि दोबारा से वो मिल कर रह सकते हैं। और अगर 4 महीने के बाद उसको तलाक ही देना है, हमेशा के लिए ख़त्म करना है, तो फिर वो तलाक देकर उसको ख़त्म ही कर दे इस निकाह को। और अगर वो 1 महीने की, 2 महीने की या 3 महीने की मुद्दत की कसम खाता है और उस कसम में जो उसने मुद्दत तयन की है उससे पहले अगर वो अपनी बीवी से रुजू करता है, तो फिर अब उनको कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। ठीक है, शोहर को, बीवी को नहीं, सिर्फ शोहर को कफ़ारा अदा करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये शोहर के हाथ में रखा है तलाक देना और रुजू करने का, तो इसलिए कफ़ारा भी शोहर ही देगा। तलाक वाली औरतें अपने आप को 3 हैज़ तक के रोके रखें। इन्हें हलाल नहीं कि इन्हें अल्लाह ताला ने इनके रहम में जो पैदा किया है उसे छुपाएं। अगर इन्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो, इनके खाविंद इस मुद्दत में इन्हें लौटा लेने के पूरे हकदार हैं, अगर इनका इरादा इस्लाह का हो। और औरतों को भी वैसे ही हक में हैं जैसे इन पर मर्दों के हैं, अच्छाई के साथ। हाँ, मर्दों को औरतों पर फजीलत हासिल है और अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर औरत को तलाक दी गई है तो वो अपने आप को फिर 3 महीने तक के रोक के रखे, यानी कि अलग इख्तियार रखे, और फिर खाविन से भी ना छुपाए, झूठ भी ना बोले कि वो 3 महीने गुजार चुकी है। और अगर वो झूठ बोलकर खाविन से रुजू करने के लिए, या खाविन उससे जब रुजू करना चाहता है तो वो झूठ ना बोले औरत अपने शौहर से कि उसको 3 माह गुजर चुके हैं, तो वरना फिर दोनों अगर झूठ बोल के रुजू करते हैं 3 महीने से जो वक्त अल्लाह ताला ने बताया, तो फिर गुनहगार होंगे। हाँ, अल्लाह ताला ने दोनों के हुकूक को बराबर तो रखा है, लेकिन मर्दों को थोड़ा सा फजीलत दी है ऊपर, कि जैसे कि मर्द के ऊपर जिहाद भी है और मिरास में दुगना हिस्सा भी है, और तलाक और रुजू करने की इख्तियारत भी मर्दों के पास है। ये तलाक़ें 2 मरतबा हैं, फिर या तो अच्छाई से रोकना या उम्दा तरीके के साथ छोड़ देना, और तुम्हें हलाल नहीं कि तुम इन्हें जो दे दिया है इसमें से कुछ भी लो। हाँ, ये और बात है कि दोनों को अल्लाह की हदें कायम ना रख सकने का खौफ हो, इसलिए अगर तुम्हें डर हो कि ये दोनों अल्लाह की हदें कायम ना रख सकेंगे तो औरत रिहाई पाने के लिए कुछ छोड़ दे, इसमें दोनों पर गुनाह नहीं। ये अल्लाह की हुदूद है, ख़बरदार इनसे आगे ना बढ़ना, और जो लोग अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ कर जाएं वो ज़ालिम है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तलाक़ें 2 मरतबा की हैं, यानी कि जो मैंने अभी पीछे जो बताया कि जो कसम खा लेता कि 1 माह, 2 माह में से ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, तो वो एक तलाक़ की मुशाबियत है, यानी कि एक तलाक़ हो गई। और फिर जब रुजू करना चाहते हैं दोबारा, 3 महीने की इद्दत जो गुजार चुकी होती है औरत अपनी हैज़ की, और फिर दोबारा रुजू कर लेते हैं मियाँ बीवी अच्छे तरीके से, तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो काम है ना रुजू करने का वापस मियाँ बीवी का अलहदगी के बाद, ये 2 तलाक़ों के दरमियान की है।
तीसरी तलाक जब हो जाती है तो हम सबको ही मालूम है कि फिर उसके बाद निकाह फासिद हो जाता है, निकाह ख़त्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ जो है एक मसला है वो ये है कि आयत में अल्लाह ताला ने ये 2 तलाक़ें जो कहा है, ये 2 मरतबा कहा है। इसकी वजह से थोड़ा सा फ़िरके में तनाज़ा पैदा हो गया कि 2 मरतबा है और 2 तलाक़ें हैं, कि इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें तनाज़ा है ये कि अल्लाह ताला ने 2 तलाक़ें अगर कहा होता तो इसका मतलब ये कि एक वक्त में 2 तलाक़ें 3 तलाक़ें जो दे देते हैं एक ही वक्त में, तो वो फिर तीनों को शुमार किया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की इस हिकमत से शाफ़ी ने ये लिया है बात को कि अल्लाह ताला ने 2 मरतबा कहा है, 2 तलाक़ें नहीं कहा। यानी कि 2 मरतबा, यानी कि एक मरतबा में कितनी दफ़ा भी बोला जाए वो एक ही मरतबा ही उसको काउंट किया जाएगा, क्योंकि मरतबा में 2 मरतबा में और 2 तलाक़ों में ये फ़र्क है, समझने की कोशिश करना। मरतबा क्या होता है? एक मरतबा यानी कि जो वक्त जो दौर उसमें गुजारा है वो एक मरतबा की तलाक है, चाहे उसने लफ्ज़ 3 दफ़ा कहा हो या एक ही दफ़ा कहा हो, ये मरतबा में आ गया। दूसरी मरतबा जब है जब दौर तब्दील हो गया, वक्त तब्दील हो गया, हालात और वाक़या तब्दील हो गए, तो फिर अब ये जो तलाक का इस्तेमाल करेगा चाहे 1 मरतबा या 3 मरतबा, तो अब ये 2 मरतबा शुमार होगा। इसी तरह फिर जब दौर बदलेगा, वक्त बदलेगा, वाक़या बदलेगा, तो अब जो ये इस्तेमाल करेगा तलाक को, चाहे 1 दफ़ा कहे या 3 दफ़ा कहे, अब वो तीसरी मरतबा काउंट होगा। ये शाफ़ी का मसला का फ़िक़्ह में उनके आता है। और हनफी मसलक में ये है कि मरतबा को अल्लाह ताला ने यहाँ पर वो उसी में लिया गया है कि 1 दफ़ा कहे, 2 दफ़ा कहे या 3 दफ़ा कहे, एक ही वक्त में मौजूद में, तो वो काउंट उतना ही किया जाएगा जितनी दफ़ा उसने कहा है। तो ये थोड़ा सा तनाज़ा है ऐसे लफ्ज़ में कि मरतबा कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा और जो है 2 तलाक़ों का जो गिनती का शुमार है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। ये है कुछ ऐसी बातें कुरान पाक में अल्लाह ताला की हिकमत में जो हम दुनिया के लोग, हमारी अकल और शऊर इतने वसी नहीं है जो ये समझ सकें, इसलिए अपने अपने शऊर के हिसाब से इस बात का मायना लेकर हम लोगों ने अपने फ़िरके कर ली है, अपनी अपनी जमात बना ली है। लेकिन अल्लाह ताला फिर क़यामत के दिन बताएंगे सही जो भेद है इसका, वो हकीकत में क्या था इसका, कि फिर पता चलेगा कि इस लफ्ज़ का ये तलाक़ें जो 2 मरतबा या 3 मरतबा है, इसका जो असल मकसद था वो फिर क़यामत के दिन हमें मालूम चलेगा। लेकिन अभी जो दोनों हनफी मसलक और शाफ़ी मसलक है, दोनों अपनी जगह पर हक़ पर हैं। जो जिसको फॉलो करता है उसको उसी की पैरवी करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। बाकी अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, हमें माफ़ फरमाने वाला है। और अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि अच्छा 2 तलाक़ों के बाद अब अगर मियाँ बीवी रुजू करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो वो फिर वाकई में रुजू करें। अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, दोनों की सुलह जुई को कबूल फरमाएगा। अगर शौहर की नीयत वाकई में उसको तंग करने की नहीं है, 2 मरतबा तलाक देने के बाद जो वापस रुजू कर रहा है बीवी को तंग करने की नहीं है, असल में उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, या बीवी को अगर उसकी गलती की वजह से तलाक दी थी तो बीवी को अपनी गलती का एहसास हो गया, तो दोनों अब फिर से रह सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने इसलिए भी रखा था 3 तलाक का कि पहले इस कानून के आने से पहले क्या करते थे अरब के लोग कि बीवियों को तलाक देते रहते थे और रुजू करते रहते थे, तलाक देते रहते थे, रुजू करते रहते थे। इस तरह से ना औरत आज़ाद हो सकती थी पूरी तरीके से कि किसी और से निकाह कर ले, और ना अपना यहाँ घर बसा सकती थी बार बार तलाक मिलने की वजह से। तो अब अल्लाह ताला ने इस कानून को नाफिज करके ये बता दिया, अब जिसने 3 दफ़ा तलाक दे दी बस अब ताल्लुक़ ख़त्म। अब तुमने ये पागल वाला चक्कर नहीं रखना है कि तुम उसको जब दिल चाह तलाक दी और जब दिल चाह रुजू कर लिए, और चाहता तो एक ही दफ़ा में रखकर किस्सा तमाम कर देता। 3 ऑप्शन इसलिए भी रखे कि गुस्से में अगर एक तलाक दे दी जाए या किसी गलती पर हो जाए या किसी बदगुमानी का शिकार होकर हो जाए, तो फिर जब गलती का एहसास हो तो फिर वापस अपनी गलती को सुधार के वापस अपने घर को बसा सके। इसलिए अल्लाह ताला ने ऑप्शन भी रखे।
کیونکہ اگر پہلی طلاق میں ہی نکاح ختم ہو رہا ہوتا تو معاشرے میں بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی جو کہ کنٹرول سے باہر ہوتی، ہر کوئی اس کو پھر کنٹرول بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر چھوڑنا چاہو تو حلال اور جائز طریقے سے چھوڑ دینا بہتر ہے، اور تمہارے لیے حلال بھی نہیں کہ جو تم نے اپنی بیوی کو دے دیے ہے اسے واپس لو۔ اور دونوں میاں بیوی اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں تو وہ شوہر سے زیادہ لے بھی نہیں رہی کہ میرے اوپر گناہ نہ ہو، میں زیادتی نہ کروں اپنے شوہر کے ساتھ، جو میرا حق میں نہیں ہے میں اس سے نہ لوں اللہ کے خوف سے۔ اور شوہر بھی زیادہ نہیں دے رہا کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے طاقت زیادہ دینے کی، اور نہ اس سے واپس بیوی سے وہ چیزیں زیادہ واپس لینے کی جو اس نے دے دی ہیں، اور جو واپس لینے کا حق رکھتا بھی ہے شوہر وہ نہیں بھی لے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں اللہ کے خوف سے کچھ چھوڑ دیں، ایک دوسرے سے لینا دینا، ایک دوسرے کی اللہ تعالیٰ کی رضا سے، تو پھر یہ اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دونوں پر راضی بھی ہے اور دونوں پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی حدیں قائم رہیں، اس سے تجاوز نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چھوڑ دینا اور لینا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس کے زیادہ حد سے تجاوز نہ ہو، نہیں تو پھر جو حد سے تجاوز کر جائے گا وہ پھر ظالموں میں شمار ہو جائے گا۔ پھر اگر اس کو تیسری طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ جان لیں کہ اللہ کی حدودوں کو قائم رکھ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ ابھی یہ تھوڑا سا ہمارا حلالہ کی طرف چلا گیا آیت کا کہ اگر جب آدمی نے تیسری طلاق دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب میاں بیوی کے لیے اب حلال نہیں، اب جائز نہیں کہ دونوں پھر سے رجوع کر سکیں، جیسے کہ وہ 2 طلاقوں میں رجوع کر سکتے تھے، اب نہیں کر سکتے۔ اب کب تک کہ رجوع نہیں کر سکتے؟ جب تک کہ بیوی کسی اور شخص کے ساتھ نکاح نہ کر لے اور وہ نہ چھوڑ دے۔ جب وہ دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کر لے اور وہ چھوڑ دے، پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح میں آنا چاہے تو پھر آ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور اسی میں ہی رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ اچھا، اب یہاں جو ہے یہ طریقہ کار ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا آؤٹ چل رہا ہے، یہ میرا بھی نظریہ ہے، اور جو جماعت المسلمین ہے جو کہ صرف صحابہ کے پیروکار ہیں، جو اپنے آپ کو کسی فرقے میں شمار نہیں کرتے، بریلوی میں نہ دیوبندی میں نہ اہل حدیث میں، ان کا بھی ماننا یہ ہے اور میرا بھی نظریہ یہ ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو شوہر اور یہ بیوی دونوں میاں بیوی کیا کرتے ہیں آپس میں باہمی رضامندی سے کہ کسی سے کانٹریکٹ پر 1 دن کا نکاح کرواتے ہیں اور اس کو اس بات پر قائل کرواتے ہیں کہ تم نے ابھی رات میں نکاح کر کے صبح اس کو طلاق دینی ہے تاکہ یہ میری بیوی میرے نکاح میں واپس آ جائے۔ یہ جو کانٹریکٹ نکاح ہے حلالہ کے لیے، یہ جاہلانہ طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے قرآن پاک میں اس طرح کا کہیں پر بھی نہیں ہے، نہ حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اس طرح کی کارروائی کر کے، اس طرح کا ہیلہ یا مکر بازی کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے ہم دھوکے بازی کریں، یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل واضح فرمایا ہے کہ بیوی جب کسی کے دوسرے کے نکاح میں چلی گئی تو اب یہ اتفاقاً اس کو طلاق ہو گئی دوسرے شوہر سے بھی، یا وہ وہاں پر گھر نہیں بسا سکی، تو پھر اب وہ واپس اگر پہلا شوہر اس کو اپنانا چاہے تو پھر اب اپنا سکتا ہے۔ یہ اتفاقاً ہے، یہ حادثاتی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن یہ کانٹیکٹ نہیں ہے کہ ایک شخص جس نے طلاق دے دی ہو اپنی بیوی کو، اب وہ کسی دوسرے مرد سے اس پر اس کو راضی کرے کہ وہ صرف 1 دن کا نکاح رکھ کر اس کو طلاق دے گا۔ یہاں کہیں قرآن پاک میں یہ بات ثابت نہیں ہے، ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ عام طور پر بالکل پھیلا ہوا ہے، اور تقریباً ہر فرقہ ہر مسلک اس طریقے کو فالو کر رہا ہے۔ کوشش تو ہمیں کرنی ہی چاہیے کہ طلاق دینے میں جلدی ہی نہ کریں، اور اگر کسی وجہ سے واقعی میں طلاق دینی بھی پڑ لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین آپشن رکھے ہیں 2 طلاقوں کے، تو انہی کا استعمال کرنا چاہیے، تو وہ بہتر طریقہ ہے، اسی سے ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی دونوں کی۔ اگر واقعی میں
गलती पर हैं, दोनों अपनी अपनी गलती को दुरुस्त कर लेंगे, इन दोनों तलाकों का इस्तेमाल कर तीसरी तलाक देने की ज़रूरत ही नहीं है अगर के वाकई में उसको वापस निकाह में रखना चाहते हैं तो। और जब निकाह में रखना ही नहीं है, 3 तलाक के देकर फारिग ही कर दिया, तो फिर अब वो दूसरे आदमी के साथ ये जो कॉन्टेक्ट निकाह है, फिर इसकी ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। गलत जाहिलाना तरीका है, ये हमें अपनाना नहीं चाहिए। जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत ख़त्म करने पर आए तो अब इन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो और इन्हें तकलीफ़ पहुंचाने के गर्ज से जुल्म और ज़्यादती के लिए ना रोको। जो शख्स ऐसा करे इसने अपनी जान पर जुल्म किया। तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल ना बनाओ। देखो अल्लाह ताला ने आगे वाली बात बता भी दी, तुम अल्लाह ताला के अहकाम को हंसी खेल ना बनाओ और अल्लाह का एहसान जो तुम पर है याद करो और जो कुछ किताब व हिकमत इसने नाजिल फरमाई है जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है उसे भी, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। यहाँ जो बात है वो यही 2 तलाक़ों की बात है कि जब वो औरत अपनी इद्दत गुजार चुकी है, पहली हो या दूसरी तलाक की इद्दत गुजार चुकी है, तो अब चाहिए कि अगर वो दोनों वापस सुलह करना चाहते हैं, रुजू करना चाहते हैं तो रुजू कर लें। अगर एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाना गर्ज नहीं है तो फिर रुजू कर लें, नहीं तो फिर अच्छे तरीके से उसको फारिग कर दें, पूरे से जुल्म ज़्यादती ना करें और जो चीज़ें उसको दे दी हैं उन चीज़ों के ऊपर कब्जा ना करें, ठीक है। और जो कुछ कोई ऐसा करता है या बीवी वापस जाना चाहती है, हाथ पे जोड़कर मनाना चाहती है इसलिए कि मैं अब इसकी अक्ल ठिकाने लगा दूंगी, सही का बदला लूंगी, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये फिर जुल्म व ज़्यादती होगी, अल्लाह ताला इससे नाराज़ होगा। अल्लाह ताला के खेल काम को हंसी खेल ना बनाओ, और या फिर वही हंसी खेल उसमें भी ना बनाओ जो मैंने अभी पीछे हलाला का बताया तरीका, ये अल्लाह ताला मना कर रहे हैं, इससे नहीं करना चाहिए। जो हुदूद अल्लाह ताला ने हमें बताई है वो हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, और अल्लाह ताला कह रहा है कि इसमें तुम्हारी ही नसीहत है, तुम्हारे लिए बेहतरी है, उसी को फॉलो करो, अल्लाह ताला से डरते रहो और जो तुम कुछ करते हो अल्लाह ताला उसको बेहतर जानता है। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो इन्हें इनके खाविन से निकाह करने से ना रोको जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक रजामंद हो। ये नसीहत इन्हें की जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर यकीन और ईमान हो। इसमें तुम्हारी बेहतरी, सफाई और पाकीज़गी है, अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। यानी कि ये उन लोगों के ऊपर है जो औरत के वली बनते हैं या माशरे के जो लोग होते हैं या रिश्तेदार जो होते हैं कि मियाँ बीवी आपस में मिलना चाहते हैं, 2 तलाक़ों के अंदर रहते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ मियाँ बीवी की तलाक के बाद मिलने की बात हो रही है वो 2 तलाक़ों के अंदर रहते हो रही है, ठीक है। अब ये अल्लाह ताला उन लोगों को बता रहे हैं कि अगर मियाँ बीवी इद्दत गुजार ली, औरत को पहली तलाक हुई थी या दूसरी तलाक हुई थी, उसने अपनी इद्दत गुजार ली, अब जब दोनों मियाँ बीवी रजामंदी से रहना चाहते हैं साथ, तो औरत के वली को चाहिए कि फिर उनके निकाह को ना रोके, बीच में टांग ना अड़ाए, जो दस्तूर है अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसी को माने। और वो शख्स ऐसा वही करेगा जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखता है, जो क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, इसी में उसकी बेहतरी है। और उसी यही अल्लाह ताला जो कह रहा है कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं जो तुम नहीं जानते, जैसा कि अल्लाह ताला कह रहा है वैसा करो, ठीक है। माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं जिनके इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो, और जिनके बच्चे हैं इनके ज़िम्मे इनका रोटी कपड़ा है जो मुताबिक दस्तूर के हों। यानी कि माएँ अपनी औलाद को 2 साल तक के दूध पिलाएंगी, और जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके खाविंद को चाहिए कि जो भी औरतें, सिर्फ माएँ नहीं, जो औरत भी वो हायर करते हैं दूध पिलाने के लिए अपने बच्चों को, तो उनके ज़िम्मे उनका रोटी भी होगी, रिहाइश भी होगी, और या फिर उतनी कीमत देनी होगी जो दस्तूर के मुताबिक होगी। अल्लाह ताला ने देखो कितना हकीम है कि उसने कीमत को उस दौर के हिसाब से फ़िक्स नहीं किया बल्कि दस्तूर के मुताबिक कहा, क्योंकि आज का जो दस्तूर होगा उसके हिसाब से कीमत देनी होगी। अगर अल्लाह ताला उस वक्त के दौर के हिसाब से कीमत तयन करता है तो आज जो महंगाई है, जो कीमत है, तो ये लोग क्या कर रहे होते, वही कीमत दे रहे होते जिसमें आज कुछ नहीं आने वाला होता। यानी कि फ़र्ज़ कर लो कि उस वक्त की कीमत 10 रुपये होगी तो आज 10 रुपये देकर क्या होता,
کچھ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ بتایا کہ جو دستور کے مطابق جو قیمت ہوگی وہ دینی پڑے گی، چاہے اب وہ بیوی ہو اس کی یا پھر آیا ہو جو بچے کو دودھ پلانے کے لیے ہائر کی جاتی ہے. یعنی کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے یہ تقاضا کر سکتی ہے اس کے بچوں کو دودھ پلانے کا کہ مجھے اس کے پیسے الگ سے دیے جائیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ ہم جو مہینے کی جو سیلری دیتے ہیں بیویوں کو گھر کا خرچہ وہ تو دیے ہی دیے، اب جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہے وہ اس کے الگ سے ہی پیسے اگر خرچہ مانگ سکتی ہے تو ہمیں دینا پڑے گا. یہ ہماری بیویوں کی بڑی رحم دلی ہوتی ہے، بڑا احسان ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمارے بچوں کو دودھ پلانے کے ہم سے پیسے تقاضا نہیں کرتی. ہمیں احسان ماننا چاہیے ان کا. واقعی میں ہم بہت احسان مند ہیں اپنی بیویوں کے، اور میں بھی ہوں، اور یقیناً ہمارے سسر ہمارے پاپا بھی ہیں، ہمارے والد صاحب بھی ہیں، کیونکہ ہماری عورتوں نے واقعی میں تقاضا نہیں کیا. ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے، ہر شخص کو اتنی تکلیف میں دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو. ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے، وارث بھی اس جیسی ذمہ داری ہے. پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے کے ساتھ دودھ چھڑوانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینار ہوں وہ ان کے حوالے کر دو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی 2 سال کی مدت سے پہلے بچے کا اپنا دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. بس یہ کہ جتنا ہم نے آیا کو رکھا ہے، دائی کو رکھا ہے دودھ پلانے کے لیے، تو بس اس کی قیمت جو بنتی ہے وہ اس کو دے دی جائے، اس کا حق تلفی نہ کی جائے. ٹھیک ہے، دستور کے مطابق تو اس کی قیمت اس کو دے دینی چاہیے. اور یہ اگر مدت پوری کروانا چاہتے ہیں 2 سال کی تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے میاں بیوی کے اوپر. لیکن اس میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ بچے کو جو دودھ چھڑوانا ہے مدت سے پہلے 2 سال کے، تو میاں بیوی دونوں کی رضامندی سے ہی ہوگا، کسی ایک کے جو ہے مشورے سے یا فیصلے سے نہیں ہوگا. تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں. پھر جب مدت ختم کر لیں تو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے. یہاں سے جو ہے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان کا انداز چینج کر دیا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل پہ اگلی نشست میں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.